मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र से समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। कई बार आपको भ्रम हो जाता है कि साहब उनकी मृत्यु जैसी तो मृत्यु नहीं देखी हमने, बहुत शांति से मरण हुआ, चाहे वो अजैन हो या जैन हो। अरे साहब ऐसे तो व्रती त्यागी मुनियों के प्राण नहीं छूटते होंगे जैसे उसके छूटे। कभी मंदिर नहीं जाता था, उल्टा सीधा खाता पीता था, लग बड़ी शांति से देह छूटी। कभी कभी आपको ऐसी भ्रांति हो सकती है। क्यों? हम कर्णानी युग से विचार कर रहे हैं। समाधि मरण उसका नाम है जहां आत्म स्वरूप में उपयोग रहे और फिर देह छूटे। मैं जल्दी मरूं कि धीरे से मरूं कि शांति से मरूं, ऐसे चिंतवन का नाम समाधि मरण नहीं है। ख्याल में आया कुछ? फिर से हमें क्या होता है जनरली, आप सबको कईयों को ऐसा विचार आता है, हे भगवान आकुलता नहीं रहे मरते समय, हे भगवान शांति से मरे। तो कोई जीव व्रत उपवास आदि करता हो, शांति से रहता हो, मन कसाय से रहता हो, तो उसे निदान के फलीभूत होने से, निदान के उदय आ जाने से उसका शांति से मरण हो जाता है। लेकिन इसका नाम समाधि मरण नहीं है। जैसे निदान के वशीभूत होकर, अर्थात निदान माने जैसे हमने भावना भाई कि हे भगवान हमने ऐसा व्रत उपवास किए हैं, मन कसाय की है, तो इसके फल में हमें इसकी प्राप्ति हो, एक निदान, इसको निदान नाम का बंध कहते हैं, है ना। कोई चीज अपने को खाने पीने की प्रिय है तो भावना भाई तो वो चीज मिल जावे। ऐसे ही निदान, मैं शांति से मरूं, हे भगवान मैं शांति से मरूं, मैं इन जैसा नहीं मरूं, अर्थात जो जीव ऐसी भावनाएं भाते हैं मैं ऐसे नहीं मरूं, शांति से मरूं, तो कदाचित पुण्य का बंध हो जाने से, निदान के उदय आने से वो शांति से मर जाए। लेकिन इसका नाम समाधि मरण नहीं है। समाधि मरण अर्थात जहां देह का विकल्प ही नहीं है, जहां देह का लक्ष्य ही नहीं है, देह अच्छे से छूटे कि बुरे से छूटे, ये दोनों ही विकल्प नहीं है, इसका नाम समाधि मरण। निश्चित रूप से इसमें मेहनत है, इसमें ताकत है, इसमें पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया आखिर देह को देख रही थी और हमने समाधि मरण के नाम पर भी देह ही देखी, तो फर्क क्या पड़ा है? सारी दुनिया धन की ओर भाग रही है और एक व्यक्ति धन से भाग रहा है, तो दोनों को आक्रांत होने का विषय तो धन ही हुआ ना? नहीं, क्या फर्क पड़ गया? एक रसगुल्ला खाते समय गटर की बातें कर रहा है और एक कह रहा है रसगुल्ले का आनंद लेना है तो गटर का नाम मत लो, एक गटर का निषेध कर रहा है, तो आनंद किसको आएगा? किसको आएगा? दोनों के आखिर एक विधि पूर्वक, एक निषेध पूर्वक, आखिर दोनों को दिख तो गटर ही रही है ना। ऐसे ही जहां देह से इतना भेद विज्ञान हुआ, देह का लक्ष्य ही जहां शेष नहीं रहा, उसका नाम समाधि मरण है। फिर से सुनना भैया, आप कह रहे होगे कि ऐसा कितना दुर्लभ है ये बात, तो ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सचमुच मुश्किल नहीं है। जब हम आनंदोत्सव में मग्न होते हैं, आनंद के अतिरेक में मग्न होते हैं, तब हमें यह याद नहीं रहता कि हम कहां हैं। लोग में भी होता ही नहीं होता ऐसा। हमें नहीं मालूम पड़ता कि हमारे पांव जमीन पर पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आज हम देखो क्या कहें, देख सरल दृष्टांत दो। कई बार आप कहते हो ना कि जैसे आपको लगता है कि सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप, अभी कल या परसों अखबार में आया था कि विदेश का कोई व्यक्ति भारत आया और सारी दुनिया के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब तुम जीवित नहीं रहोगे। तब भारत के डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करके
कह रहे हैं कि बचा लिया, कह रहे हैं, बचाया नहीं, बचा लिया, ये तो कह रहे हैं। तो उसने एक ही स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं विश्वास आ रहा है कि मैं जीवित हूं। ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या मैं जीवित हूं? मुझे तो अभी भी स्वप्न लग रहा है कि मैं जीवित हूं। क्या मतलब है बताओ? उसकी देह वही है, वो वही है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके एहसास बदल गए। उसे लग रहा था मैं तो मौत के मुंह में था, ये आ कहां गया, मैं ये बच कैसे गया? जब उसके एहसास बदल सकते हैं, तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वाले, भगवान बनने की चाहत रखने वाले, यदि वो देह में रहते हुए भी देह से अत्यंत न्यारा अनुभव करें और देह की खबर ना पड़े, तो इसमें क्या आश्चर्य है? बोला, अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं और पिताजी अत्यंत उत्साह में हैं, थकान बहुत होने पर भी खबर नहीं पड़ती, नहीं, और बारात चली गई, अब कोई कहे पानी उठाना, जरा पानी लाना, अरे भैया पैर भर गए। अच्छा, और तुम 3 दिन से दौड़ लगा रहे थे तब, अब 1 सप्ताह उठते नहीं बन रहा उनसे, 1 सप्ताह, तो वो 3 दिन जो मेहनत कर रहे थे, वो थकान कहां थी? वो थी, लेकिन लक्ष्य नहीं था। समझ आ रहा है दृष्टा? मेहनत करते करते हर साथ रेख में बेटी का विवाह है, दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, कहीं पैर में कांटा भी चुभ गया, कभी पैर कट भी गया, कभी भूख भी लगी लेकिन खा नहीं पाए भरपेट, लेकिन उस आनंदोत्सव के समय में उसे ये खबर नहीं है कि मैं खाली पेट हूं, मैं भूखा हूं, कहां खबर पड़ती? बोलो, ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि जब तुझे आनंद का अतिरेक होता है, तब देह की पीड़ा भी तेरे को खबर नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही समाधि मरण करने वालों को भी जहां आत्मा का अतिरेक होता है, आनंद होता है, भेद विज्ञान होता है, अगले भाव की इस भाव की सफलता और अगले भाव की सुलभता, सुंदरता, क्या कहिए, जो भी कह लीजिए आप, महापुण्योदय, महाभाग्य जागने वाला है ऐसा जीव प्रसन्न चित्त होकर के यदि देह छोड़ दे और देह की खबर नहीं पड़े, तो इसमें क्या आश्चर्य होना चाहिए? अंग्रेजी में इसको विल पावर कहते हैं, विल पावर है ना। इसके बहुत एग्जाम्पल साइकोलॉजी में चलते हैं कि उठते भी नहीं बन रहा था, बहुत दुखी था, ऐसा लग रहा था अब मेरी बस की नहीं रही, और इतने में ही समाचार आया कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई। तो घर के माने जो व्यक्ति अभी मरणासन जैसा पड़ा था बिस्तर में बीमार, वो भी सुनते ही एक समय के लिए तो चौंक जाएगा, क्या कह रहे हो, सही सही बताओ, और उठ बैठेगा एकदम। नहीं, ऐसा नहीं हो जाता है? तो इसमें कोई आश्चर्य मत समझो कि एक आनंदमयी दशा ऐसी भी होती है कि बाहर सिर पर सिगड़ियां जला करती हैं और अंदर आत्मा का इतना अतिरेक होता है कि समाधि मरण हो जाता है। ये तो अपने दृष्टांत है ग्रंथों में, बिल्कुल। अरे नहीं, पांडवों पर जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए गए, शरीर में धू धू करके शरीर जलने लगा, मांस जलने लगा, और वे आनंद के अतिरेक में इतने मग्न थे कि उन्हें खबर नहीं पड़ी। क्या कह रहे हैं? कई लोगों को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, शरीर जले और खबर ना पड़े? इसीलिए मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने आज यहां से शुरुआत क्यों की कि देखो, एक ओवर इमेज कहिए या भय कहिए, जब पैदा हो जाता है दिमाग में, तो हम सत्यान्वेषण से चूक जाते हैं। हम सत्य की दिशा में जो उद्यम करना चाहिए, समर्पण पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, हमारे उपयोग को, हमारे ज्ञान को वो मार्ग खोजना चाहिए, लेकिन वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। आज हम आपको शुरुआत में ये बात कहना चाहते हैं, दुनिया की कठिन से कठिन मौत, उसके बारे में आप निशंक होकर सोचिए, और बिल्कुल मत सोचिए। जब जब आप मुनीश्वरों के वर्णन पढ़ते हैं, उपसर्गों के, आप बिल्कुल मत घबराइए। आज मेरे पास इतनी सामर्थ्य है, तो एक दिन यह सामर्थ्य भी आएगी कि मेरे सिर पर सिगड़ी जलेगी और मैं मुस्कुराते हुए समाधि मरण करूंगा। अरे आत्मबल बहुत है, आत्मबल, चिंता नहीं करो। अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा, महामहिम सुख का, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल के आगे जिसके आगे तन बल धन बल, जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ आसार।
मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। जिस बल को पा करके स्वामी आप गए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। हालांकि चर्चा तो अपनी शुरू हो चुकी है, एक दृष्टांत देता हूं आपको। कभी कभी आपने टेलीविजन पर ऑपरेशन देखे होंगे, हृदय के, आंख के, कभी देखे होंगे। तो आप अरे भगवान, अरे भगवान, ऐसा ऑपरेशन हम कैसे करवाएंगे, आंख का ऑपरेशन हम कैसे करवाएंगे। घबराहट होती है, हर एक आदमी को होती है। साइकोलॉजी हर एक आदमी को ऑपरेशन के नाम पर घबराहट होती है। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, जब कभी जरूरत पड़ी होगी तो आपके ऑपरेशन हो गए और आप आज बैठे हैं आराम से, चाहे वो आंख का हो, चाहे हृदय का हो, कहीं का भी हो, है? कहां इंजेक्शन देखते से ही कपकपी आ जाती है, और कहां लग भी जाता है तो कुछ नहीं होता है। समझ गए? बताना क्या चाह रहे हैं? दूर से देखने पर जितने भय पैदा करते हैं ये प्रसंग, नजदीक जाने पर हम उनसे गुजर जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं होता है। सुनो, यहां से दूर रह करके ही ये उपसर्ग भय पैदा करते हैं। क्या कह रहे हैं? यहां से दूर रह करके। देखो अभी क्या कहा था, तनबल और धनबल, ये पुण्य के उदय के बल हैं। तनबल और धनबल कह करके पुण्य का बल तृणवत तो छयासार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा महामहिम सुखकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। आप ये मत पूछो कि पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमें पाप का उदय नहीं आए। ये पूछो कि इनके पास वो कौन सा बल है कि जो उपसर्गों में भी नहीं डिगे। नहीं, क्या चाहते हैं? वो कौन सा बल है जिसके बल पे पांडव और पारसनाथ भगवान, नहीं, हमें तो वो बल, वो कला बताओ बस। देखो मनुष्य अग्नि से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो अग्नि से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसके पास फायर प्रूफ कपड़े हैं। आ गए ना फायर प्रूफ कपड़े। जब फायर प्रूफ ड्रेस हमारे पास है तो अग्नि से क्या डरना। अब वह ये नहीं कहता फायर ब्रिगेड में काम करने वाले, ये भगवान आग ना लग जाए, कैसे बुझाएंगे, कौन बुझाएगा, वो कभी सोचते ही नहीं है। अरे हमारी तो नौकरी ही है ये, आग लगने दो, हमारे पास फायर प्रूफ कपड़े हैं, हमें चिंता नहीं है। दृष्टांत ऐसे ही जिनके पास आत्मबल है वे उपसर्गों से भयभीत नहीं होते। समाधि मरण की बात चल रही, समाधि मरण की, क्योंकि जब बड़े समाधि मरण की चर्चा करेंगे, अपन पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत दृष्टांत आएंगे। धन्य धन्य सुकुमार महामुनि, धन्य धन्य गजकुमार मुनि, ऐसे सबके नाम आएंगे। हम आज ही आपको कह रहे हैं कि आप ओवर इमेज मत करो, डरो मत। यदि कोई तुमसे कहे क्यों ऐसी मौत आएगी तो क्या करोगे? अरे आत्मबल है ना हमारे पास। हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पास संकट नहीं आए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पास पाप का उदय नहीं आए, मैं चाहता हूं कि आप जैसा आत्मबल मेरे पास सदा रहे। हैं? उस बल की दरकार है। देखो अब क्या करूं, दृष्टांत देने की मेरी गंदी आदत है। एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी ये नहीं कहता ये भगवान पेपर में कठिन कठिन सवाल नहीं आए, सरल सरल आ जाए, 2 और 2 4 वाले आ जाए, 5 6 में 2 का भाग देने का आ जाए, ऐसे नहीं सोचता वो। मालूम इंटेलिजेंट विद्यार्थी क्या कहता है? हमने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, कहीं से सवाल आ जाए। क्या वो कहता है? कहीं से पूछ लें। वो उसको ऐसा लगता है सरल आ जाएंगे तो फिर हमारी क्या, वो तो फिर तो सभी कर लेंगे। समझ आया? इंटेलिजेंट की एक पहचान है, वो कभी कायर नहीं होता कि ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा ना हो जाए। जो सतियां हुआ करती हैं, जो सीलवती महिलाएं हुआ करती हैं, स्त्रियां हुआ करती हैं, वे ये नहीं सोचती कि भगवान अब जंगल में जाने पड़ेगा, 14 वर्ष को वनवास हुई है, अब क्या हुई है। नहीं, हमें यदि पति ही शरण है, जंगल में भी पति ही शरण है और महलों में भी पति ही शरण है। क्यों? यही है ना, यही तो सती कहलाई। सोच लेना, ये तो मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, ये सोच बदलनी चाहिए हमारी।
हे प्रभु, साहसी व्यक्ति वे होते हैं जो समस्याओं से नहीं घबराते हैं परंतु समाधान तलाशते हैं, और हमारे पास समाधान है। हमारे भगवंतों ने समाधान दिया है, हमारे मुनीश्वरों ने। उपसर्ग के काल में नहीं चगे, इसका मतलब कोई समाधान है नहीं, समझे? पहली बार फायर प्रूफ कपड़ों का प्रदर्शन हुआ, पहली बार। तब तक तो आदमी मनुष्य अग्नि से बहुत डरता था, लेकिन अग्नि में क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए मनुष्यों को दिखाया टीवी पर। उस दिन मनुष्य भारत का समझ गया, अरे इसका मतलब कोई कला है, कोई वस्त्र है कि अग्नि में जाकर के भी बच सकते हैं। फिर वो भी नहीं घबराया, फिर भारतीय भी नहीं घबराए। लेकिन पहली बार तो आपको आश्चर्य लगेगा ना। फिर से कहता हूं, सही दिशा में सही तरीके से सोचो। ये महामुनीश्वर, इन्हें भी वेदना होती है, इनके भी शरीर में उदय आते हैं, इन्हें भी रोग होते हैं। 700 वर्ष तक बादी राज मुनिराज सनत कुमार चक्रवर्ती, कहा ऐसा सुंदर रूप कि इंद्र की सभा में चर्चा हो रही कि इस समय पृथ्वी तल पर सबसे सुंदर कौन है, कि सनत कुमार चक्रवर्ती। तब 2 देवों को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे भी कोई सुंदर हो सकता है? मनुष्य के शरीर में तो 9 द्वार भय घिनकारी होती है, तो हमसे सुंदर कैसे हो सकते हैं? हम देवों के शरीर में रक्त नहीं है, मल मूत्र नहीं है, मांस नहीं है, नाक नहीं है, गंदगी नहीं है, सुंदर सर्वांग शरीर है, हमसे सुंदर कैसे हो सकते हैं? आश्चर्यचकित। तो 2 देव परीक्षा लेने आए। अब विस्तार तो आपको मालूम है, ज्यादा क्या सुनाए, देख करके मुग्ध हो गए। और वे सनत कुमार चक्रवर्ती दीक्षा लेकर जब जंगल में गए, 700 बरस कोड़ निचुड़ रहा शरीर में से, दुर्गंध फैल रही, कोई मनुष्य पास में नहीं आ रहा, कीड़े मकोड़े मक्खियां बैठ रही, पूरा शरीर गल रहा है। 700 बरस। तो एक बात है, कोई बल जरूर है कोई समाधान है जिसके बल पर ये मुनिराज ऐसे रहते हैं। अब क्या चाहिए? आप अब सही बताओ, आपको समस्याओं से भय करना चाहिए या समाधान ढूंढना चाहिए? नहीं, और नहीं तो फिर वही बात है। मैं एक एंगल और सोचता हूं इसी में, यदि आप मृत्यु से डरोगे तो मृत्यु तो नहीं छोड़ेगी। तुम क्या सोचते हो? वो क्या चेन्नई की जेल में जलती हुई जेल में आग लगा करके जेलर को पकड़ के पटक दिया उसके अंदर। अभी चेन्नई में हुआ घटना, कैसे मरा होगा वो जल के, कितना चीखा होगा, कैसे चिल्लाया होगा। वो ऑस्ट्रेलिया के जो ईसाई आए थे, 2 बच्चे जरा से 8 साल और 5 साल का, और पिताजी, तीनों जने रात्रि में जीप में विश्राम कर रहे, और आग लगा दी उसमें। जब आग लगी होगी तो बच्चे पहले तो दौड़े होंगे, चिल्लाए होंगे, बचने की कोशिश की होंगी, बाहर निकालने की चेष्टा की तो वापस फेंक दिया। वे बच्चे कैसे अंग जले होंगे, और फिर कैसे पूरा शरीर जला होगा, और फिर कैसे मर गए होंगे वो, कल्पना कर सकते हो? सुना, देह तो उनकी छूट ही गई। अच्छा हो कि हम वैसे देह छोड़े, उससे पहले ये आत्मबल पालें देह तो छूटेगी, देह की तो आप क्या कहें। अभी ये सुअर होते हैं, सुअर, इनको चारों पांव पकड़ के बांध के आग के ऊपर लटका देते, जिंदा है ऐसे, चीखता है, चिल्लाता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी जलती है, शरीर जलता है, मांस जल जाता, मर जाता। क्या है भाई? एक बार आत्मबल पूर्वक समाधि मरण नहीं किया तो ऐसे अनंत मरणों का सामना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय इसके सिवाय तास उपाय न आन माने अन्य, तास माने उसका, उपाय माने समझ गए, तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। एक आत्मज्ञान, एक आत्मबल, विल पावर अंग्रेजी भाषा में, हालांकि विल पावर में भी वो दम नहीं जो आत्मबल में है। हम एक बात फिर कहते हैं आपको, आप ये चर्चाएं सुन रहे हो, पूरे विश्वास के साथ सुनो, और कभी भी मौत के नाम पर आप कायर मत बनना, घबराना नहीं। कभी एक्सीडेंट हो जाए रेल का, कि बस का, कि कोई गोली मार जाए, कुछ हो जाए, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, मरते समय अचानक कॉन्फिडेंस नहीं आया करता। पहले से, आज से यदि आपका अभिप्राय निर्मल होगा तो कॉन्फिडेंस काम आएगा उस समय। अचानक साहसी नहीं बना करते बच्चे, जो पहले से साहसी होते हैं वे साहस से सामना करते हैं। और अपनी जो चर्चाएं क्यों चल रही हैं, ये केवल वृद्धों के लिए नहीं चल रही है, ये हर व्यक्ति, हर प्रौढ़, हर युवा
अपना मानस प्रिपेयर रखे बिल्कुल। मैं तो कहता हूं चौथे काल की तुलना में पंचम काल में सावधानी की और अधिक आवश्यकता है। पहले हवाई दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी, रेल दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी, इस तरह की बीमारियां नहीं हुआ करती थी, इस तरह से मरण नहीं हुआ करते थे। ऐसी बीमारियां जो आज नई नई चल रही, नाम लेने में भी जिन्हें अच्छा ना लगे, वो पहले नहीं हुआ करती थी। बोलो, तो अब तो और सावधानी की जरूरत है कि अभी भी नहीं कह सकते कि स्कूटर चलाते जा रहे हैं और घर तक पहुंचेंगे भी कि नहीं है। कहने का मतलब अभी परसों ही अखबार में आया था 4-5 दिन पहले, कोई ओमान से व्यक्ति अपने भाई की डेड बॉडी लेने आया था भारत, और लेकर के एम्बुलेंस में सड़क पे खड़ा हुआ बेचारा। अब कोई गलती नहीं हुई, क्या गलती, खड़ी तो बेचारा अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा है, गाड़ी आए मैं उसमें बैठूं कार में और चला जाऊं। इतने में ट्रक आया और उसको भी कुचल दिया और वो भी 1 सेकंड में मर गया। और ज्यादा कितनी घटनाएं सुनाए, आप तो प्रतिदिन अखबार देखते हैं। आपके गुना के पास रेलवे की कितनी बड़ी घटना हुई थी 2-3 साल पहले, और भी हो एक और अभी राधोगढ़ जाते जाते 2 साल पहले, 1 साल पहले, जैन फैमिली अपनी। कहने का मतलब ये है कि जब चारों तरफ मृत्यु का तांडव यदि नृत्य कर रहा हो, तो ये तो अपनी होश में है, संगी पंचेंद्री हैं, मनुष्य हैं, समझदार हैं, तो आगे पीछे का निर्णय कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और यदि मान के चलिए हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए, तब तो कीड़े की मौत मरने जैसी बात रहेगी। तब तो ना हमें होश होगा, ना समझ होगी, ना विचार होंगे, ना निर्णय होगा, ना हम अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आज तो हमें सबसे अच्छा चांस है। हमने आपको बारंबार 3-4 दिन से कह रहे हैं, आप कहीं से भी कायर मत होना, और जो विचार आपको आक्रांत करते हो, परेशान करते हो, जिसमें आपको लगता है पंडित जी ये मौत हम नहीं मर सकते, हम उसी मौत की चर्चा करेंगे आपको, उसी मौत से वेद विज्ञान कराएंगे, उसी मौत का दृश्य दिखाएंगे आपको। क्यों? कोई खरगोश की भांति अपने कानों से आंख ढक लेने से समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। आप जिस चीज से आक्रांत हैं, आपको उसी के अगेंस्ट तैयारी करनी पड़ेगी और विल पावर तैयार करनी पड़ेगी। परीक्षा में, स्कूल की परीक्षा चलती है, कोई सवाल हमें कठिन पड़ता है तो उसे कठिन मानकर छोड़ देने से काम नहीं चल जाएगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप और सब मेहनत छोड़ के उसमें ज्यादा मेहनत करो। नहीं होता है, लोग में क्या होता है, 8 विषय की पेपर होने 8 स्कूल में, और लड़का जानता है कि अंग्रेजी मेरे लिए कठिन है, तो क्या करता है, तो अतिरिक्त मेहनत उसमें करता है। गणित कठिन पड़ता है तो गणित में मेहनत ज्यादा करता है। आप भी अपनी एनालिसिस करो, अपनी व्याख्या करो, अपने जीवन का विश्लेषण करो कि सचमुच मैं कहां चूक रहा हूं और कहां मैं अपने आप को कमजोर पाता हूं और कहां मेरे को तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आदर्श, इसके लिए कल भी अपन ने पढ़ा था, सुखमयी साधुते सिद्ध तक लग लो, इनके पास समाधान है। मृत्यु से भयभीत नहीं हुए और इन्होंने मृत्यु को जीत लिया, इसका मतलब समाधान पा सकते हैं हम भी। ठीक है, तो अब उसी मरण के संबंध में चर्चा चल रही थी। बात तो हम कहते हैं मरण की, लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु का चिंतन, मृत्यु का आक्रांतपना, मृत्यु का लक्ष्य, शरीर का लक्ष्य किसी भी कीमत पर ना हो, इतनी तैयारी, इतना आनंद, इतना उत्साह है और उस आत्मबल का इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, इसका नाम समाधि मरण। कोई शरीर का लक्ष्य करके विचार करते रहे, केवल इसका नाम समाधि मरण नहीं है। अभी कल तक अपनी चर्चा हुई थी, बहुत सारे भेद प्रयोगों की चर्चा अपन ने की थी कल। उसमें क्या लिया था, संक्षेप में बता देते हैं। बाल बाल मरण, बाल बाल मरण में क्या बताया था, जो अत्यंत अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उनका मरण है ना। उसमें 2 चर्चा हुई थी। नंबर 1 था अव्यक्त बाल, अर्थात जो गर्भ में ही गिर गए या जन्म हुआ और 8 वर्ष के पहले मर गए, वो अव्यक्त बाल। दूसरा व्यवहार बाल, जिनको लोकाचरण का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है और शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र का व्यवहार क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है, वे व्यवहार बाल। इसकी चर्चा अपन ने विस्तार से करने की चेष्टा तो की थी, पूरी नहीं की थी, हालांकि इसका प्रसंग फिर कभी लेंगे अपन। अभी तीसरा है दर्शन बाल, अर्थात जो श्रद्धा में बालक है। ध्यान से सुनना, ये 2 बालकों की तुलना में, 2 अज्ञानियों की तुलना में तीसरा ज्ञानी थोड़ा पढ़ा लिखा है, खूब प्रवचन करता है धड़ल्ले से, खूब क्रियाकांड भी करता है, खूब व्रत उपवास करता है, खूब मंदिर बनाए, सब काम करता है, लेकिन ये दर्शन बाल है।
दर्शन बाल माने श्रद्धा में बालक है, बस बालक माने असमर्थ। बालक माने किसको, बालक किसको कहते हैं? अरे पंडित जी तो बालक है, अब इससे क्या कहते हो आप? बालक माने असमर्थ, अने श्रद्धा में असमर्थ है वो। कई लोगों को आपने देखा होगा, बातें तो कर लेंगे हम बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो फिर पंडित जी आप, अरे भैया ये तो भाई महाभाग वालों के काम है, अपन तो भैया धर्म में लिखिए सो बांच दिए हम तो ये क्या मतलब निकला कि आप मात्र कहते हो लेकिन आप स्वयं वो श्रद्धान से चुके हुए हो। श्रद्धान का दृष्टांत देता हूं। एक डॉक्टर स्पीच देता है कॉन्फ्रेंस में कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कैंसर हो जाता है और ऐसे ऐसे इफेक्ट हो जाती है और ऐसा हो जाता है और फिर ऐसे सब बताएगा। थोड़ी देर बाद निकले वो कॉन्फ्रेंस के बाद तो सिगरेट पीने लगे, लाना भैया पुड़िया खाने लगे। अब ये कौन सी कैटेगरी के हैं कि ये कहते तो हैं लेकिन ये दर्शन बाल है, इन्हें विश्वास नहीं है स्वयं को, इनका स्वयं का श्रद्धा नहीं है इस बात में है? सुनो सावधान हो, ऐसा ना हो कि हम तीसरी कैटेगरी में हो। जनरली मोक्षों की एक कमजोरी हो सकती है, औरों की भी हो सकती है, लेकिन मोक्षों को अरे साहब हम तो समय सार जी पहुंचते हैं, हम तो इतना पढ़ते हैं, हम तो इतना सुनते हैं, इतने शिविर में जाते हैं और हम तो बिल्कुल शुद्धात्मा ही कहते हैं और शुद्धात्मा ही मानते हैं और भगवान आत्मा। अच्छा ठीक, अब थोड़ी देर बाद पूछो तो फिर आजकल क्या हालत है आपकी? पंडित जी बस अनुभव नहीं भाव। अरे तो फिर वो श्रद्धान का क्या हुआ तुम्हारा? तुमने जो इतनी सारी बातें की तो श्रद्धान का क्या हुआ है? आपने खूब वर्णन किया शक्कर मीठी होती है, शक्कर दूध में डाली जाए तो दूध मीठा होता है, खीर में डालें तो खीर मीठी होती है, तो फिर भैया तुम्हारा दूध कैसा है? कहा बताएं, शक्कर तो रखी लेकिन हमारा दूध फीका है। अरे दूध कैसे फीका है फिर आपका? फिर डाल ही नहीं। अरे डालते क्यों नहीं आप? अब पंडित जी विश्वास तो हो, श्रद्धा तो हो। अब ये श्रद्धा कहां से आएगी जी बता दो। ये बहुत नेचुरल पिक्चर है बिल्कुल एकदम। आप कहते हो ना आत्मा का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है, तो लक्ष्य करने में का स्वरूप नहीं जानते आप? जानते हैं पंडित जी, तो फिर लक्ष्य क्यों नहीं हो रहा है? अब अभी मैं कह के छोड़ रहा हूं, बस कहने का मतलब है कि इसमें बहुत पंडित हो सकते हैं, बहुत स्वाध्याय हो सकते हैं, बहुत प्रवचनकार हो सकते हैं, यहां तक कि 11 अंग 9 पूर्वधारी मुनिराज भी हो सकते हैं, लेकिन वो दर्शन बाल कहलाएंगे। लोक व्यवहार का ज्ञान है, शास्त्र व्यवहार का ज्ञान है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी विश्वास नहीं है, वो तीसरी कैटेगरी में दर्शन बाल। चौथे हैं ज्ञान बाल। ज्ञान बाल भी मिथ्या दृष्टि हो और दर्शन बाल भी मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान बाल इतना है कि उसको धारणा ज्ञान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, भेद विज्ञान करने की ताकत नहीं रहती है, सम्यक ज्ञान की ताकत नहीं रहती है, उसका नाम है ज्ञान बाल। बाल माने समर्थ, ठीक है? तो संक्षेप में इसकी बात है। तो यहां तक आकर के तो एक चर्चा तो ये हुई। अब एक सम्यक दृष्टि भी बाल है। नंबर 5 में सम्यक दृष्टि बाल अर्थात चारित्र बाल। क्या कह रहे हैं? 4 तो मिथ्या दृष्टि थी और 5वें नंबर का जो बाल यानी बालक है वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो चारित्र बाल है। चारित्र बाल का मतलब यह है जैसे राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि हैं, भगवान के समशरण महावीर भगवान के समशरण में गए हुए हैं, उनके मुख्य श्रोता मुख्य श्रावक श्रोता सुनने वाले मनुष्यों में है ना, ऐसा होने पर भी अणुव्रत लेने में असमर्थ हैं, अणुव्रत प्रतिमा धारण करने में असमर्थ हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, एक भव के बस इसी पृथ्वी तल से भरत क्षेत्र में अयोध्या में जन्मेंगे और पहले तीर्थंकर होंगे, लेकिन प्रतिमा धारण करने में असमर्थ थे, व्रत लेने में असमर्थ थे, चारित्र धारण करने में असमर्थ थे, वे चारित्र बाल कहलाए। ये जो 5 प्रकार के बाल की चर्चा आई, इनको शास्त्रों में अशुभ वर्ण में लिया है, शुभ वर्ण में नहीं लिया। ध्यान से सुनना, क्या सम्यक दृष्टि का भी अशुभ वर्ण? क्या कह रहे हैं? हम तो सम्यक दृष्टि की बड़ी महिमा सुनते हैं, सम्यक दृष्टि का भी अशुभ? कि हाँ, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि 4 गतियों में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वो बद्धायुष्क है, पहले से उसने आयु बांध ली है, सम्यक दर्शन के पहले आयु बांध ली है, तो राजा श्रेणिक को नरक में जाना पड़ सकता है। 3 गति की आयु बन गई हो, बद्धायुष्क को माने पहले आयु बन गई तो जाना पड़ेगा। ख्याल में आया? ये बद्धायुष्क की जब याद आई तो आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, खास तौर से नवयुवकों को, अर्थात अगली गति की आयु वो त्रिभाग में बनती है। अर्थात मान के चलो आपकी 60 वर्ष की आयु है तो 20 वर्ष की उम्र में
पहली बार आयु बंद होगा। और यदि आपने आयु बंद गलत कर लिया, नरकायु या त्रियंच आयु, तो फिर पूरे जीवन में उसका सुधार होना मुश्किल है, आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया? माने आपको 60 साल की आयु है और 20 साल की आयु में एक बार उदय आएगा। उस समय आपके खोटे परिणाम हुए, तीव्र क्रोध के परिणाम हुए, तीव्र छल कपट के परिणाम हुए, और यदि नरक या त्रियंच गति का बंद हो गया तो फिर अगली 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 ऐसे 8 त्रिभाग आते हैं। फिर आप जीवन सुधारोगे भी तो भी गति का फेर नहीं होगा। इससे क्या मतलब निकला कि तुम इस चक्कर मत है ना कि हमारी 60 साल की आयु होगी तो हम तो आराम से आखिरी के 10-5 साल जब हमारे बच्चे कमाने लगेंगे तो हमसे निवृत्ति लेकर, रिटायरमेंट लेके आराम से बैठेंगे। सुनो, आराम से बैठ करके भी गति नहीं सुधरेगी। यानी मैं कह रहा हूं आपको, श्रेणिक ने पहले नरकायु बांध ली, नरकायु, और बाद में समोसण में भी गया और छाइक सम्यक दर्शन ले लिया, लेकिन गति नहीं टलती। फिर वो बस इतना फर्क पड़ गया, 7वें नरक के बजाय पहले नरक में गए, लेकिन गए तो नरक में। ये सभी लोगों के लिए अलर्ट होने के लिए बहुत बढ़िया जानकारी है जिनवाणी की, कि हम अपनी एक बार, और इसका उत्तर भी है। देखो कितने ही जीव आपने देखे होंगे, घर में पैसे की कमी नहीं है, बहुएं आज्ञाकारी हैं, शरीर भी बढ़िया है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, बच्चे व्यापार अच्छा कर रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं, सब बात अच्छी है, लेकिन पिताजी का चित्त धर्म में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता साहब? समझाने वाले समझाते हैं, लगता क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि उनको आयु का बंध हो चुका है। अब चाह करके जिनवाणी समझते नहीं, उपयोग लगता नहीं। मंदिर में जाए तो नींद आ जाए, टीवी देखें तो रात को कितने लोग बोलते हैं, पंडित जी आजकल हमें नींद ही नहीं आती, 60 वर्ष से ऊपर हो गई हमारी उम्र, तो 12 बजे तक खटिया पे करवट बदला, फिर 1-8 घंटा नींद लग गया, 3-4 बजे फिर खुल जाता हमारी नींद। तो हमने कहा भाई तो माला फेरा करो कुछ धर्म में उपयोग लगाया करो, शास्त्र पढ़ा करो। पंडित जी हम क्या करें, हम शास्त्र ले तो नींद आ जाती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची घटना, मतलब आप क्या कहें, हम समझ गए, क्या कहें बताइए। मालूम है श्री कृष्ण ने प्रश्न किया था नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में। श्री कृष्ण रो पड़े थे, बिलख उठे थे, अरे मेरे पुत्र मोक्ष जा रहे हैं, मेरे भाई दीक्षा ले रहे हैं, मेरा भाई केवल ज्ञानी नेमिनाथ भगवान संवत्सरण में विराज रहे हैं, मेरी स्त्रियां आरिका दीक्षा लेकर जंगलों में जा रही हैं, सब अपना कल्याण कर रही हैं। हे नेमिनाथ प्रभु, जब मेरा सारा कुटुंब कल्याण कर रहा है, इतना बैराग का दृश्य आप जैसे सर्वक को देख करके भी मुझे नियम लेने का, प्रतिज्ञा लेने का, प्रतिमा पालने का, अणुव्रत लेने का, चारित्र धारण करने का विकल्प क्यों नहीं आ रहा है? एक कृष्ण का है पढ़ना, रो पड़े। तब भगवान की वाणी में आया, हे कृष्ण अब तुम आकुलित मत हो, तुम्हारी आयु नरक की बंध चुकी है, इसलिए तुम्हें चारित्र धारण करने का विकल्प नहीं आ रहा है। अब कैसा लगता होगा, चारों तरफ बैराग का माहौल, सारे जीव बच करके आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं, और मुझे मालूम पड़ गया कि मैं नरक की भट्टी में जलने के लिए जा रहा हूं। कैसा लगेगा? कल्पना करो, यहां हम सब बैठे हुए हैं और कोई डकैत आए और किसी मासूम बच्चे को यहां से ले जाए, या हमको ले जाए, किसी को ले जाए, आप सब सुरक्षित घर में बैठोगे और आज की रात वो मुझे जलते हुए अग्नि के कुंड में पटक दे, कैसा लगेगा? अब श्री कृष्ण बिलख रहे हैं, लेकिन करें क्या? इसलिए जो चर्चा मैंने उठाई है ये केवल गप्पे नहीं है, इसीलिए समय से उठाई है कि जो नवयुवक हैं वे भी जागें, बच्चे हैं ये भी समझें कि यदि हमारी मान चलिए 21 वर्ष की उम्र हुई तो 7 वर्ष की उम्र में पहला आयु बंद आएगा। सावधान, कहीं हमारी खोटी आयु नहीं बन जाए। एक बार खोटी आयु बन गई तो फिर सारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। समझ में आया ना? इसलिए सभी जीवों के लिए ये चर्चा बहुत मार्मिक है। क्या कह रहे हैं देखो, हैं चारित्र वाला, हम चारित्र धारण करने में असमर्थ हैं, तो ये चारित्र वाला सम्यक दृष्टि है, लेकिन चारित्र धारण करने की ताकत, ये तो कोई महाभाग्य है। अति अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो है, अति महादुर्लभ, अति, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए एक बात कहता हूं, अभी आप बहुत देखो, आप बहुत मंद कसाई हैं, बहुत शांत चित्त हैं, इसलिए आप आ गए यहां तक। ऐसा नहीं है, अंदर में सरलता नहीं हो तो आ नहीं सके जीव सुनने के लिए यहां। इसका मतलब आपकी होनार अच्छी है। बस इतनी बात आज जरूर ऐसी प्रण करो
कि अब जानबूझकर कुटेवों में फंसेंगे नहीं, एक बार रूखी रोटी खा लेंगे लेकिन अन्याय अनैतिकता में जीवन नहीं गंवाएंगे, छल प्रपंच में जिंदगी नहीं गंवाएंगे, दुनिया को जो दिखे सो करे लेकिन हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। हम तो क्या माताएं बहनें संकल्प करें कि हम चाहे एक बार बिना गहनों के जीवन व्यतीत कर लेंगे लेकिन अपने पति को अन्याय की कमाई करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। हम रूखी रोटी खा लेंगे लेकिन हमारे निमित्त से पति जिस प्रकार का व्यापार करके नरक निगोद का धंधा करे, अरे रे मेरे निमित्त से मेरा पति अनिष्ट के मार्ग में जाए, नहीं नहीं, क्या कहें। असल में क्या है, जैसे एक तृष्णा होती है ना, तृष्णा वो कभी शांत नहीं होती, ऐसे पुण्य के उदय की तृष्णा भी हमारी कभी शांत नहीं होती। आज हमारे पास इतना वैभव है तो भी तृष्णा, स्त्री को लगता है 25 तोला ही तो है सोना। अरे ये तो सोचो, आज हम सीता की तरह जंगलों में नहीं खड़े हैं, आज सीता की अंजना की तरह जंगलों में नहीं धक्के खा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं देखते हैं, हमारा कितना पुण्य का उदय है। अरे रेबिता की देव सास गुरु मिले हुए हैं, पति अनुकूल है, घर अनुकूल है, अब थोड़ा बहुत सोना कम हो तो होने दो, भोजन थोड़ा रूखा सूखा है तो होने दो, और थोड़े घर में रहने की गुंजाइश कम है तो रहने दो। अरे ले, हमारी ये भौतिकवाद की सुविधाएं जुटाने के नाम पर हमारे पति हमारे पुत्र नरकादिक में चले जाएं, त्रियंश गति में चले जाएं तो ये हमें इष्ट नहीं है। स्त्रियों की तरफ से कहा, आपकी तरफ से भी समझो, आप हमारे निमित्त से कोई जीव, हमारे साधर्मी, हमारे परिवार के जन, हम या हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति हमारे निमित्त से कसाय को प्राप्त ना हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्या? क्योंकि अतिशय सरलता ही समाधि मन को सरल बना देती है, और एक खास बात, वो सर्ग सहने की पात्र बना देती है। योग्यता, योग्यता जिसकी चर्चा कल की थी हमने, पुण्य का उदय नहीं, योग्यता चाहिए। देखो एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, पारसनाथ भगवान की रक्षा किसने की थी मालूम है? कौन ने की थी? कौन ने की थी पारसनाथ भगवान की रक्षा? किसा वो कमठ के जीव ने की? नहीं, यदि स्वयं की पात्रता ही नहीं हो तो पुण्य का उदय क्या करेगा? क्या कहा? योग्यता ना हो, सहन शक्ति ना हो, आत्मबल नहीं हो तो पुण्य का उदय भी क्या करेगा? मालूम है, ऑपरेशन कराने में तुम्हें धीरज चाहिए, भाई हिलना मत, डॉक्टर ने कह दिया हिलना मत, घबराना नहीं, तो ये सहन शक्ति, ये पात्रता तो तुम्हारी चाहिए, और फिर पुण्य का उदय में डॉक्टर काम कर सकता है। ऐसे ही सबसे पहली जरूरत है हमें अपनी पात्रता तैयार करने की। इसकी चर्चा हम बाद में और करेंगे। क्या करें है, ये तो अभी अपन ने मरण के भेद जाने, थोड़ी सी और चर्चा इसमें है। चारित्र बाल तक की चर्चा हुई, अभी तीसरा भेद बाल पंडित मरण। बाल पंडित अर्थात पंचम गुणस्थान वर्ती का बाल पंडित मरण, यहां से पंडित शब्द शुरू हो गया। पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, वे बाल पंडित हैं बालक लेकिन पंडित भी हैं, चारित्रवंत हैं, अनुव्रत धारण कर लिया है। और पंडित मरण में आता है मुनिराज, हैं पंडित मरण के अंतर्गत दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराजों के 3 भेद बताए थे आपको, 3 भेद बताए थे, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और पावगमन। क्या पहला कौन सा था? भक्त प्रत्याख्यान, माने स्वयं बुद्धिपूर्वक आहार कम करते चले जाते हैं। आहार, भक्त माने आहार, भोजन, भक्त त्याग, जैसे भोजन त्याग करते जाते हैं क्रम क्रम से, बाद में जल भी छोड़ देते हैं और अंतिम समय शांति से, इसका नाम भक्त प्रत्याख्यान, जो वर्तमान में सभी मुनिराजों को प्राय होता है। इंगनी, भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी सेवा कर लेते हैं अपने शरीर की और दूसरों से भी करवा लेते हैं। इंगनी मरण में दूसरों से सेवा नहीं करवाया करते, स्वयं सेवा कर लेते हैं अपने हाथ पैरों की, यदि जरूरत पड़े तो, है ना। और तीसरा है पावगमन, जिसमें दूसरों से भी सेवा नहीं कराते मरते समय, समाधि के समय, और स्वयं भी सेवा नहीं करते अपनी, और मात्र चाहे उपसर्ग आए कि ना आए, बैठे बैठे या खड्गासन या लेटे लेटे, पर्यंकासन कहलाता है, पर्यंकासन, लेटे लेटे शांति से देह छूट जाती है और वे बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर्ग, उन स्वर्गों में जाते हैं। अभी इनको बताते हैं आपको, 5 अनुत्तर में है ना, 5 अनुत्तर में चले जाते हैं। ऐसे 9 ग्रव्यक 9 अनुदिश में जा सकते हैं इंगनी मरण वाले, 9 ग्रव्यक और 9 अनुदिश में। और पंचम गुणस्थान वर्ती यथा संभव 16 स्वर्गों में जाते हैं, और चौथे गुणस्थान वगैरह जो वाले हैं, जैसे उनके परिणाम हो वैसे स्वर्गों में जाते हैं। यदि अच्छे परिणाम होंगे तो स्वर्ग आदि में जाएंगे, और नहीं तो चारों गतियों में जा सकते हैं। तो इस तरह से
और कौन सा हो गया? एक पंडित मरण। जो केवली होते हैं, केवली अनंत भगवान, उनको पंडित मरण होता है। उनके समाधि मरण का नाम है पंडित। समझ में आया? तो इस तरह से एक पंडित मरण उत्तम है, दिगंबर मुनिराजों का समाधि मरण मध्यम है, और पंचम गुणस्थान व्रती का जघन्य है। उत्तम, मध्यम, जघन, ऐसे 3 प्रकार से। और इसके नीचे के तो अब तुम्हें कौन सा चाहिए तो तुम सोच। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी अब पंचम काल है, हम मुनि कैसे हो सका? फिर वही उल्टी बातें करी तुमने। ये क्यों सोचते हो कि पंचम काल है? ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमारे पास आत्मबल है? हम यदि आत्मबल का प्रयोग करें, आत्मा का आश्रय करें, तो पंचम काल बाधक नहीं है। पंडित जी चौका की सुविधा तो देखो पहले, इसीलिए तो तुम नहीं बन पा रहे मुनि, क्योंकि तुम सुविधाएं ढूंढ रहे हो। सुनो, योग्यता के लिए सुविधाएं तरसती हैं। सुविधाओं की ओर देखने वालों की योग्यता का नाश होता है। क्या बात कह गए? सुविधाओं की ओर देखने वालों की योग्यता का नाश होता है, और योग्यता के लिए सुविधाएं तरसती हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? आचार्य कुंकुन देव, अमृतचंद देव, मुनीश्वर ये पंचम काल में ही हुए हैं। और ये बात मैं पक्की कहता हूं, लोग हमसे भी कहते हैं, जब कोई बैठते हैं, कोई विद्वान मिल जाए, अरे बड़ो कठिन पाला था भैया, कितने धरो है, कितने का धरो है? हमारे संग तो धरो देखो। मैंने ये तो हमारी सोच है कि हम ये पालेंगे तो कहां मिलेगा, ऐसा नहीं है। बोलो, यदि विद्वान दृढ़ कर ले कि हमको बाजार का नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलता है। क्या बताएं आपको? अब भाई इतने भी समझो, मिलता है बस। सुनो, वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढा करता। क्या कह रहे हैं? ललक, धड़क, क्या कहना चाहिए, लगन, वो व्यवस्थाएं नहीं ढूंढा करती। एक इब्राहिम लिंकन, कितनी व्यवस्थाएं थी राष्ट्रपति बनने के लिए? कोयला, रात को हाथ तापने के लिए लकड़ी जल रही, उसमें से कोयला बुझा के उससे पढ़ते थे। कोयला बुझा के सड़क पे, रोड लाइट में किताबें पढ़ते थे, रोड लाइट में। व्यवस्थाएं नहीं ढूंढा करती, योग्यताएं व्यवस्था नहीं ढूंढा करती। जैसे डॉक्टर बनने की लालच है, वो गरीब आदमी है, मुझे नहीं सोचता कि मैं साहब शहर में तब जाऊंगा कि फर्स्ट क्लास कमरा होना चाहिए, वहां पंखा होना चाहिए, वहां लाइट होना चाहिए, वहां मच्छर नहीं होना चाहिए, और आगे पीछे गटर नहीं बहनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। क्यों? सही बताओ, है कोई ऐसा डॉक्टर जिसने पहले ये शर्त रखी कि मेरी इतनी सुविधाएं हो तो मैं डॉक्टर बनूंगा? बल्कि कोई जरूरी नहीं है कि उसकी डॉक्टरी सक्सेस हो जाए, 25 साल बेकार भी जा सकते हैं उसके, लेकिन एक लगन है तो व्यवस्थाएं नहीं ढूंढती। सुनो, मुझे तो मर पच करके जीवन सफल करना है, ये जिसने ठान लिया है वो व्यवस्थाओं की ओर नहीं देखा करता। समझ गए? बारंबार क्यों कह रहे हैं? अभी भी ऐसा लगता है, पंडित जी बहुत ऊंची बातें हैं, घरों का माहौल तो देख ले, कोई पानी छान के ना दे है। बस ठीक है, तुम्हारा मरण नहीं हो सकता। हम फिर कह रहे हैं कि तुम व्यवस्थाओं की ओर क्यों देखते हो? और मैं आपको सच कहता हूं, पानी आपके लिए तरसेगा। सच कह रहे हैं हमें बात। बाबा जी हुए आत्मानंद जी, 108 वर्ष की उम्र हो गई थी, 105 108 के हैं बाबा जी, आत्मानंद जी। यहां तो आए नहीं, वहां कभी आए हैं, बहुत बुजुर्ग हुए, अभी 95 में शांत हुई। इतनी उम्र हो गई थी, 105 108, और कभी समाज से 2 पैसे की याचना नहीं। यदि 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी डालने जाना है तो अपने आप लाठी उठा के चले जाना। 105 वर्ष की उम्र में पैरों में सूजन आ गई, आंखों से कम दिखता, कानों से कम सुनाई पड़ता, और चले जा रहे। हम पहुंच गए इतने, बाबा जी आप कहां जा रहे? कि हमने कहा सेंधो नमक ले आए। तो बाबा जी आप कहते थे हमसे हम ला दे, कोई भी ला देता। अरे बेटा आपको काकू परेशान करें, सब बेचारे ग्रस्त हैं, आप नहीं ले आए। अरे बाबा जी लेकिन आपके पीछे बैलगाड़ी आ रही थी। यानी इतना कहने मतलब, सागर में उनके ऊपर से टेम्पो निकल गया, भोजन करके आ रहे थे, ऊपर से टेम्पो वो निकल गया, और छुल गए, लग गई और तमाम। कहने का मतलब क्या है? लेकिन उनके लिए समाज ऐसे तरसी, ऐसे उन्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि कोई मेरी सेवा करने आए। जगह जगह से लोग, हमारा महा सौभाग्य होगा साहब आपकी समाधि कराएं, हम आपकी सेवा करें। हम ये क्यों दृष्टांत दिया कि ये मत समझना कि हम व्यवस्थाएं ढूंढेंगे तो मिलती हैं।
सुनो, एक और सही बात सुन लो, आपने कितनी व्यवस्थाएं बनाई अपने घरों में, और ईमानदारी से बता दो आप कितने सुखी हो। आपने अनुकूल पत्नी, बच्चे, बहू, संपत्ति, जागीर, जो भी सुविधाएं, आप सही सही बता दो। आप शुद्ध भोजन करते हो? कितना शुद्ध भोजन मिलता है आपको? सुनो, जब तुम व्यवस्थाएं जुटाते हो तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है, योग्यता नष्ट होती है, सामर्थ्य कमजोर होती है। अब इस पे तो घंटों लेक्चर दे सकते हैं, सामर्थ्य कमजोर होती है। अरे रे भाई, ये फ्रीज की सब्जियों ने तुम्हारी सामर्थ्य कमजोर की है, ये एयर कंडीशन ने तुम्हारी स्नायु तंत्र कमजोर किए हैं, इस सुविधाओं ने। ये है ना संगमरमर के फर्श, इनने तुम्हारी स्टेमिना, सामर्थ्य कमजोर किया है। अभी आपको क्या बतावें, मैंने गांव में जाके देखते हैं, अभी अमावस के दिन जंगल में से हमारे एक वृद्ध आदमी, बिल्कुल वृद्ध आदमी, चश्मा जरा सा लगा था गोल गोल, और अंधेरा धूप, और हाथ में कोई टार्च नहीं और कुछ नहीं, और बिल्कुल लकड़ी लेके यहां से चला आजकल। हमने देखो ये मिट्टी पर सोने वालों की हालत देखो कितनी अच्छी है, पराधीन नहीं है। इतनी 90 वर्ष की उम्र में हाथ में लाठी ली और लोटा लिया और लेटरिन के लिए आधी रात को जंगल में चले आ रहे। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़े अभी अंधेरे में चलने की। एक दृष्टांत कहना मतलब, इस सुविधाएं हमें असमर्थ बनाती हैं। फिर कहता हूं, आपने अपनी सुविधाएं बुद्धिपूर्वक बहुत जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी जितनी जुटाई है उसमें पुण्य क्षीण हुआ है। आज भी क्या कहें आपको, आप अपनी बहुओं से, अपनी पत्नी से जितने सम्मान से, जितने व्यवहार से, जितने तरीके से पानी मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अभी रुक जा, अभी ये थोड़े आपकी भाषा में कह दे, ये पोल थोड़ी देर बाद खोलेंगे। 1-2 दिन बाद खोलेंगे ये बात कि आप कितना अच्छा पानी पी रहे हैं। इसलिए अब मैं फिर कहता हूं, आप ये मत सोचो कि हम मुनि नहीं हो सकते, आप तो भरपूर भावना भाव। एक बात प्रकाश चंद्र हितेशी जी ने पूछे, जब तुम मुनि बन जाओगे? हाँ, क्यों नहीं बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे बस 3 कसा चौकड़ी का अभाव ही तो होना चाहिए। बात उधर से थोड़ी है, बात तो योग्यता से है। इतने योग्य तो हो हम, यदि हम इतने योग्य होंगे तो दुनिया अपने आप व्यवस्था में। सुनो, निमित्तों के लिए उपादान नहीं मिला करती, उपादान के लिए निमित्त मिला करती हैं। क्या कह रहे हैं? निमित्तों के लिए उपादान नहीं मिलते कि साहब इतने अच्छे निमित्त हैं, इतनी अच्छे निमित्त हैं, तो अब तो काम कर ही लो। ऐसा नहीं होते काम, बल्कि जितने अच्छे उपादान होते हैं उनके लिए उतने अच्छे निमित्त होते हैं। सुंदर चर्चा अपनी चल रही है, और इसमें मरण के भेद प्रभेद और भी हैं, समय भी हो रहा है। मैं संक्षेप में इनकी चर्चा करके आज पूरा करता हूं इस विषय को, मरण वाली बात। बाकी चर्चा तो बाद में और करना है अपने को। कुछ और हैं, केवल नाम पढ़ के सुना रहा हूं। जिन्हें अभ्यास करना हो तो जिन्हें सिद्धांत कोश देख लेना, उसमें मेरे ख्याल से तो 20, 25, 30 प्रकार के मरणों की चर्चा है। तो मैंने सारी तो ले नहीं रहा हूं, खास खास हैं 17 प्रकार के तो इसी में है, मृत्यु महोत्सव में, इस पुस्तक में है ना। अब देखो, एक मरण का नाम है नित्य मरण। नित्य मरण यो भाव करम या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। एक एक क्षण आयु में मर रहे हैं, एक एक क्षण मरण हो रहा है, एक एक क्षण आयु का व्यतीत हो रहा है। ये क्या है? देखो, आपकी भाषा समझाता हूं। कोई व्यक्ति को बहुत बड़े क्षोभ का कारण बन गया हो, समझ लो पैसा लुट गया हो, छापा पड़ गया हो, पत्नी मर गई हो, बच्चे मर गए हो, और माने ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो जीवन की। पूरे 100 वर्ष तक तो कमा कमा के खूब अपना मतलब प्रतिष्ठा बनाई, और एक दिन में धूल हो गई बिल्कुल। तो ऐसे आदमी अक्सर कहते हैं, कहां करें पंडित जी, अब हम जी कहां रहे हैं, कौन के लाजे जी हैं, अब तो जीते जी लाश हैं। क्या कह रहे हो? जीते जी। देखो तो अनुभव में आ रहा है ना उसे, पंडित जी तिल तिल के मर रहे हैं, तिल तिल करके समझते हो? एक एक समय मरण है हमारा। कोई बहुत टेंशन में हो वो मरण, घुटन, ये नित्य मरण है, नित्य मरण। सुनो ध्यान से,
देह का मरण बहुत आसान होता है, और मानसिक घुटन, ये जो नित्य मरण है, इससे बड़ा मरण तो कोई होता ही नहीं है। देवों को कोई शरीर तो एक ही बार छूटता है, लेकिन ये जो भाव मरण, ये प्रति क्षण की घुटन, ईर्षा, आप भी नाप लेना अपने आप में, एक दूसरे के प्रति ईर्षा, ये मरण है, नित्य मरण है। नंबर 2 का पैसा रखा हो तो धुक 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 धुक, ये नित्य मरण है, नित्य मरण, रोज ही मर रहा है, रोज। ऐसा लोग कहते हैं कहावत में, नीति में, चिता जलावे एक बार, चिंता जलावे सदा। मेरे को पूरी याद नहीं, ऐसी कुछ बोलते हैं। चिंता तो नहीं, चिता तो एक बार जलाती है, और चिंता उस भट्टी का नाम है जिसमें जीव सदा जल रहा है। अब इसने भी समझ लेना क्या, कोई कमाने की आकुलता में जल रहा है, कोई तृष्णा में, कोई रूप में जल रहा है, कोई मान कसाय में जल रहा है। अब आप ही देख लेना। देखो, एक व्यक्ति चोरी करके आया हो और अपने शांत परिणाम करने के लिए भगवान के सामने खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ के यहां से बिल्कुल, तो चित्त कितना लगेगा उसका? अब ये है वो मरण, ये शांत नहीं होने देता। अब अपने आप ही देख लो भैया, ये नित्य मरण तो हो ही रहा है? और जिनका नित्य मरण होता है उनको समाधि मरण नहीं होता है? समझना? अच्छा, एक होता है तद्भव मरण, माने जब ये देह छूटती है तब तद्भव मरण कहने में आता है। द्रव्य मरण, द्रव्य मरण में क्या होता है, ये भोजन आदि का त्याग करते हैं, एक्चुअली कहते हैं त्याग करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, शरीर को क्रश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा की रुचि और शरीर की अरुचि होने से आत्मा में मग्नता बढ़ती जाती है, तब स्वयं में उपवास होने लगते हैं, ऊनोदर होने लगता है, वृत्ति परिसंख्यान होने लगते हैं, तो ये शरीर अपने आप ही क्षीण होता चला जाता है। ए ध्यान से सुनना, शरीर को क्षीण करना ये तो पाप है, शरीर के लक्ष्य से शरीर को कमजोर करना, शरीर छोड़ने का लक्ष्य करना, ये तो अपराध है। लेकिन आत्मा के रस में, आत्मा के आनंद में, मैंने अभी शुरू में कहा था, वो सब उल्लास और आनंद के क्षणों में स्वयं में इसकी खबर नहीं पड़ती, तब ऑटोमेटिक एक क्रश हो जाता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात कई महिलाएं बिल्कुल, कई पुरुष ऐसे, अब जो शरीर से कयाधर हो, सूख तो जान दी और सिखाई दी और सिखाई दी, तो ये ऐसे कोई धर्म नहीं हो जाता इससे कोई, मैंने जबरदस्ती कोई शरीर को सुखा देने से कोई धर्म नहीं होना है, न इससे कोई संबंध निद्रा हो रही हो, ध्यान रखना बिल्कुल, एक किंचित कर्म नहीं कटेंगे इसमें। और आप क्या करें, अभी आप पढ़ लो मृत्यु महोत्सव पुस्तक, और नहीं तो मैं पढ़ के बताऊंगा इसमें से एक पन्ना, उसमें स्पष्ट लिखा है, जिस तरह संयम की रक्षा हो, परिणामों में संकलेश नहीं हो, उस तरह से व्रत आदि धारण करो। कई महिलाएं ताकत है नहीं है, और बुरा नहीं मानना, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, कुंवारी बहनों को तो और भी अधिक सावधानी रखनी चाहिए, भावुकता में आकर ऐसे नियम नहीं लेने चाहिए। अष्टमी का उपास, चौदहवीं का उपास, और 5 साल के उपास, 2 साल के उपास, क्यों? उसका कारण है अभी भावुकता में ले लिया, बाद में विवाह आदि हो जाए, फिर बच्चा वगैरह हो गई, तमाम कितनी तकलीफ आवे उस समय, वो बच्चा भूखा बिलखे, उसका पोषण नहीं हो, स्वयं का पोषण नहीं हो गए, फिर संकलेश हो रहा अंदर अंदर, अब क्या करें भैया, और नियम तो पालने हैं, नियम तो पालने, चाहे अपन नहीं पालें। मैंने अपने परिणामों के सत्यानाश हो जाए, अपने परिणामों का कछु हो, बच्चा हमारे उधर घर में टेंशन हो गए, फिर बीमार हो रहा, फिर दवाइयां, फिर इंजेक्शन, जी क्या हुआ? मैंने एक तरफ तो शरीर को कमजोर कर लिया, मैंने 2 रुपए की रोटी खा करके हम आत्माराधना कर सकते थे, शांति से बच्चे का पालन हो सकता था, परिवार का पालन हो सकता था, लेकिन फिर अब आपकी गंदी भाषा में कहो तो रीने रीने चित्त होगा, शरीर होगा, चेहरा होगा, आंखें हो गई, क्या करें भैया, अरे तो क्या करें। मैं इसलिए मैं अच्छी नहीं लगती ये बात कहने में, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके सामने, ये बिल्कुल, मैंने महिलाओं की ऐसी दशा होती है, गर्मियों के दिन हुए, चक्कर खाद मंदिर जाए, चक्कर खाद घर आए, फिर तो बैठे और फिर जिस प्रकार से क्या करें भैया, बस 5 और रह गए, 4 और रह गए, उल्टी गिनती और गिन रहे। जी कोई मैं आपको बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, देखो भाई, इससे तुम्हारा तो परिणाम बिगड़ ही रहे हैं, लेकिन परिवार में भी संकलेश होता है इससे। जिस तरह से संयम सुरक्षित रहे, संयम संकलेश ना हो, उस प्रकार से व्रताधिक धारण करना चाहिए।
इसलिए व्रताधिक लेने का नियम है किसी वरिष्ठ अनुभवी गुरुओं के द्वारा, अनुभवी आरिकाओं के द्वारा ये नियम लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि इनने भी ले ला, इनने भी ले ला, इनने भी ले ला, आपका कोई का किएगो तो हमने भी एक नियम ले ला, ये बिल्कुल नहीं करो। अपने शरीर की सामर्थ्य देखो। इसमें लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखी है ये बात कि हमें संयम की रक्षा करने के लिए देह का पोषण है और कुछ बात नहीं है। अरे रे, जहां दिगंबर महाराज भी देह के लिए नहीं लेते हार, आत्महित के लिए। ख्याल में आया? चलो, श्रवणोपासक माने श्रावक का मरण है ना, और इस तरह से और बाकी मरणों की चर्चा अपन ने कर ली है। एक अंतिम दृष्टांत देकर के आज की बात पूरी करना चाह रहे हैं। माने इस समाधि मरण का सारा समझ लो थोड़ी सी देर के लिए। एक बालक होता है, बालक, उसकी खेल में रुचि है, दुकान में रुचि नहीं है उसकी, और पिताजी ने कहा कि दुकान पे बैठो, तो अब वो बेचारा करे क्या, रुचि तो खेल की है। ये बात सच्ची है कि दुकान पे बैठते हैं तो प्रॉफिट होता है, बिक्री होती है, फायदा होता है, लाभ होता है ना, लेकिन उसकी रुचि तो खेल की है। अब वो जिस प्रकार से करता तो है, दुकान चला तो रहा है, लेकिन रुचि कहां लगी उसकी। अब उसे मौका मिलना चाहिए जरा सा, पिताजी आए और कहें भर कि जा फिर यहां से, भाग यहां से, वो इतना उछल के भागता है कि बस यही तो चाह रहे थे हम। बोले वो दुकान छोड़ के एकदम खेलने चला गया। बस ये समाधि मन का दृष्टांत है। ऐसे ही मजबूरी में अभी हमको अणुव्रतों की, संयम की दुकान यहां से चलानी पड़ रही है, इस दुकान पे बैठ गए, लेकिन रुचि आत्मा की है, हमारी रुचि आत्मा की है। लेकिन बीच में आयु कर्म ने एक बहाना दे दिया, बहाना, एक बहाना ही तो मिलना चाहिए दुकान छोड़ने का। रुचि तो हमारी आत्मा की है। जैसे ही कोई रोग हुआ, जैसे ही कोई मृत्यु का काल आया, हम तो प्रसन्न चित्त हो गए, ये दुकान छोड़ के जे चले। ये दुकान छोड़ी और हम जे चले। इसका नाम समाधि मरण। ओम नमः शिवाय। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं,
के समय में